हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज का जो हमारा लेक्चर होने वाला है वो रेशियो एंड प्रपोर्शन का पार्ट 1 है। इसमें हम रेशियो को सीखेंगे। पहले मैं आपको रेशियो अनुपात के बारे में बताऊंगा, उसके बाद फिर मैं आपको समानुपात के बारे में बताऊंगा। तो आज का जो लेक्चर है वो रेशियो अनुपात पे आधारित है। आज मैं आपको अनुपात की परिभाषा, उसका मतलब और उससे जुड़े जो कॉन्सेप्ट होते हैं, उसके एग्जाम्पल और उसके टाइप, ये सारे मैं आज आपके क्लियर कर दूंगा। तो रेशियो का पार्ट 1 है ये। इसमें रेशियो के बारे में ही बताऊंगा मैं आपको। रेशियो को हिंदी में बोला जाता है अनुपात। इसके बाद अगली क्लास में मैं आपको समानुपात के बारे में बताऊंगा इन डिटेल। तो आज का लेक्चर हम शुरू करते हैं। आज का हमारा लेक्चर रेशियो पे डिपेंड है। तो आइए समझते हैं रेशियो को कैसे डिफाइन किया जाता है और उसके क्या एग्जाम्पल होते हैं। ठीक है, देखिए स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक रेशियो पार्ट 1 है ये। रेशियो को हिंदी में बोला जाता है अनुपात। ठीक है, इसकी डेफिनेशन आप देखिए, ये डेफिनेशन लिखी हुई है। ये बहुत ही अच्छी डेफिनेशन है। ऐसी डेफिनेशन आपको किताब में नहीं मिलेगी। इस तरह की परिभाषा बहुत रेयर ही टीचर्स बताते हैं आपको। तो आज आप ये परिभाषा से इसका मतलब समझ लीजिए। एक बार आपको बेसिक समझ में आ गया तो आप इसके क्वेश्चन बहुत ईजिली सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखिए परिभाषा क्या है। डेफिनेशन है दो या दो से अधिक एक समान इकाइयों मतलब यूनिट्स को बांटने या डिवाइड करने या तुलना करने की मेथड या नियम या रूल को क्या कहा जाता है? अनुपात कहा जाता है। इसे चिन्ह, ये जो चिन्ह बना है अनुपात चिन्ह द्वारा दर्शाते हैं। इसकी कोई इकाई यूनिट नहीं होती। ठीक है स्टूडेंट्स, इसको मैंने हाईलाइट कर रखा हूँ ये क्योंकि स्पेशल वर्ड है ये। बांटने या डिवाइड करने या तुलना करने, मतलब ये तीन काम करने के लिए जिस मेथड या नियम या रूल का आप इस्तेमाल करोगे उसी को हम क्या कहते हैं? अनुपात कहते हैं। ठीक है, अब आप देखिए, ध्यान से समझिए इसको। यहाँ पर जितने भी वर्ड लिखे हैं मैं आपको एक एक वर्ड का मतलब समझाता हूँ। जब तक आप इसको समझेंगे नहीं तब तक आपको रेशियो का अर्थ क्लियर नहीं होगा। तो रेशियो की जो परिभाषा है अनुपात की, उसका एक एक शब्द हम एग्जाम्पल से देखते हैं। देखिए कैसे मैं आपको एक एक वर्ड का मतलब बताता हूँ। ठीक है, देखिए स्टूडेंट्स, बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल। यहाँ पर मैंने एक चित्र बनाया हुआ है। ये कोई लड़का है, ठीक है, इसका नाम है राम। ये एक लड़का है, इसका नाम है राम। इसकी हाइट कितनी दी हुई है? 5 फीट। इसका वेट कितना दिया हुआ है? 50 किलोग्राम। ठीक है, ये एक कॉन्सेप्ट हो गया कि एक लड़का है, इसका नाम है राम, इसकी हाइट 5 फीट और वेट है कितना? 50 किलोग्राम। ठीक है स्टूडेंट्स, अब मैंने आपसे बोला कि आप इसकी तुलना कीजिए। क्या बोल दिया मैंने? इसकी आप तुलना कीजिए। तुलना करना ना। चलिए देखिए, यहाँ पर राम एक व्यक्ति है राम। ठीक है, अब मैं आपको एक एक वर्ड का मतलब बताता हूँ। ठीक, सबसे पहले मैं आपसे बोलता हूँ कि राम की तुलना कीजिए, क्योंकि ये तुलना वर्ड आ रहा है। ठीक है, तो मैंने कहा आपकी राम की तुलना कीजिए। तुलना कैसे करेंगे? मैंने कहा आपको इन जो इकाइयाँ लिखी हैं, क्या हैं ये यूनिट्स हैं। राम की इन यूनिट्स के आधार पर तुलना कीजिए। तो आपके मन में जैसे ही मैंने बोला तुलना कीजिए, तो आपके मन में पहला सवाल ये आएगा कि तुलना करें किससे? राम की तुलना किससे करें?
यहाँ तो एक ही व्यक्ति है राम, उसकी तुलना करने के लिए हमको दूसरा व्यक्ति तो चाहिए कम से कम, तब तो हम तुलना करेंगे। खाली राम अकेले की हम तुलना नहीं कर सकते। तो यहाँ पर ये वर्ड लिखा है, देखिए, दो या दो से अधिक, मतलब एक व्यक्ति या एक यूनिट नहीं होना चाहिए, एक इकाई होगी तो हम उसकी तुलना नहीं कर सकते। ठीक है, तो कम से कम कितने होना चाहिए, दो या दो से अधिक, मतलब कम से कम दो लोग तो हों तब तो हम तुलना करेंगे, दो से ज़्यादा हो तो भी तुलना हो जाएगी, लेकिन कम से कम कितने होने चाहिए, दो। तो इस वर्ड का मतलब आप समझ गए, दो या दो से अधिक। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आगे देखते हैं। अब मैंने राम की तुलना करने के लिए बोला है कि ये तो पॉसिबल नहीं है, हमको एक बंदा और चाहिए। चलिए तो दूसरा बंदा ले लेते हैं। अब देखिए स्टूडेंट्स, अब मैंने दूसरा बंदा ले लिया, ये दूसरा लड़का है, इसका नाम है श्याम। ठीक है, इसकी यूनिट्स क्या क्या हैं, देखिए, इसकी हाइट है 6 फीट और वेट है 70 किलोग्राम। तो दो लोग हो गए। अब हम तुलना कर सकते हैं, परिभाषा के अनुसार क्या है, दो या दो से अधिक, तो दो या दो से अधिक व्यक्ति हो गए हमारे पास। अब मैं अगर आपसे बोलूँगा आप तुलना कीजिए, तो अब आप बोल सकते हो हाँ, राम और श्याम की तुलना हो सकती है। ठीक है, अब तुलना हो सकती है। चलिए आगे परिभाषा क्या है, दो या दो से अधिक एक समान इकाइयों, ये वर्ड का मतलब आप समझ गए। अब आगे के वर्ड का मीनिंग समझाता हूँ। एक समान इकाइयों, मैंने आपसे बोला कि राम की हाइट और श्याम के वजन की तुलना कीजिए, राम की हाइट की तुलना और श्याम के वजन की तुलना। तो आप बोलोगे ये तो कॉन्सेप्ट बैठ ही नहीं रहा सही, एक की हाइट बताना दूसरे का वजन बताना, ये कैसे संभव है। या तो दोनों की हाइट ही ले लो तब तो तुलना सही होगी, या दोनों का वजन ले लो तब तुलना सही होगी। अब आप बोल रहे हो एक की हाइट और एक का वजन, तो हाइट और वजन में तुलना नहीं हो सकती। तो अब आपको मीनिंग समझ में आ गया होगा कि दो या दो से अधिक तो होना चाहिए और एक समान इकाइयों, मतलब एक सी यूनिट्स होना चाहिए। या तो आप हाइट ले लो दोनों की, या फिर क्या ले लो, वजन ले लो। समझ गए स्टूडेंट्स, दो या दो से अधिक और एक समान इकाइयों, मतलब यूनिट्स भी क्या होना चाहिए, सेम। हाइट की तुलना आप वेट से नहीं कर सकते, यहाँ पर वेट की तुलना इसकी हाइट से नहीं कर सकते, इसीलिए आपको दो ऑब्जेक्ट लेना है, या दो से अधिक भी ले सकते हो, लेकिन यूनिट्स कैसी होना चाहिए, जो तुलना करने का जो आपने क्राइटेरिया रखा है वो क्या होना चाहिए, वो एक सा होना चाहिए। अलग अलग लोगे तो वो तुलना नहीं हो पाएगी, समझ में ही नहीं आएगा, एक की हाइट बता रहे एक की वजन बता रहे हो। तो ये वर्ड का मतलब आपको समझ में आ गया होगा, दो या दो से अधिक एक समान इकाइयाँ को बांटने या डिवाइड करने या तुलना करने। ठीक है, अब इसका मतलब समझिए, मैंने दोनों की हाइट ले लिया, ठीक है, दोनों की हाइट ले लिया। एक की हाइट, राम की हाइट कितनी है, 5 फीट, ठीक, और श्याम की हाइट ले लिया मैंने बटे करके, कितनी ले लिया, 6 फीट। ठीक, तो हमने क्या किया, 5/6, 5/6, बटे का साइन आ गया ना, बटे का साइन आ गया। आप याद करिए छोटी क्लासों में बटे को क्या बोला जाता है, डिवाइड करना बोला जाता है कि नहीं, डिवाइड का यही साइन होता है, बटे करना। तो डिवाइड को हम और क्या बोलते हैं, बांटना, डिस्ट्रीब्यूट करना। तो बांटना या डिवाइड करना या तुलना करना। अब आपको समझ में आ गया होगा, मैंने अभी तुलना करके बता दी। डिवाइड का साइन क्यों लिया जाता है, क्योंकि हम डिवाइड कर रहे हैं, और डिवाइड को ही हम क्या बोलते हैं, बांटना। तो इस तरह से दो या दो से अधिक एक समान इकाइयों को बांटना, डिवाइड करना या तुलना करना।
इसकी जो मेथड, नियम या जो रूल, अब इसका मतलब समझिए। राम और श्याम, राम बटे श्याम कितना 5/6, मतलब इनका जो डिवाइड करने का जो नियम है वो किस नियम से चल रहा है? 5, यहाँ पर 5 के नियम से चल रहा है, यहाँ पे 6 के नियम से चल रहा है। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि आप इसमें अगर 3 का मल्टीप्लाइड कर दो ऊपर नीचे तो यहाँ 15 और यहाँ कितना हो जाएगा? 18 हो जाएगा ना। लेकिन बेस क्या है इनका? अगर 3 से काटोगे तो 3 5 15, 3 6 18, तो बेस क्या है? 5 और 6। आप मल्टीप्लाइड किसी भी नंबर का कर दो, नियम लेकिन किसके आधार पे चलेगा? यहाँ पर 5 के पहाड़े से चलेगा, यहाँ पर 6 के पहाड़े से चलेगा। क्लियर स्टूडेंट्स? तो बेस क्या हो गया? 5 और 6। तो इसी को हम क्या बोलते हैं? मेथड या नियम या रूल। क्लियर है? इसको एक तरह से और समझ सकते हैं कि राम और श्याम की जो हाइट है, मैं आपसे बोल रहा हूँ, राम और श्याम की जो हाइट है वो 5/6 के नियम से चलती है। ठीक है, मतलब अगर इसकी हाइट 5 बढ़ेगी तो इसकी हाइट 6 बढ़ेगी, इसकी हाइट 10 बढ़ेगी तो इसकी हाइट 12 बढ़ेगी। ठीक है, इसके में राम के में 5 का नियम लगेगा, 5 के मल्टीपल का, और श्याम के में 6 के मल्टीपल का। इतना क्लियर हो गया आपको? मेथड या नियम या रूल, इसी को हम क्या बोलते हैं? अनुपात बोलते हैं। क्लियर स्टूडेंट्स? इस नियम को ही हम क्या बोलते हैं? अनुपात। तो बार बार हम ये 5/6 ना लिख करके हम क्या लिख देते हैं? 5/6, 5:6। इसको क्या लिख देते हैं? 5/6। तो इसे हम इस चिन्ह द्वारा दर्शाते हैं। क्लियर? इतनी परिभाषा आपको समझ में आ गई। अब जो आगे स्टेटमेंट लिखा है बहुत इंपॉर्टेंट है विद्यार्थियों, इसको ध्यान से देखिए। इसकी कोई इकाई नहीं होती, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी कोई इकाई नहीं होती। देखिए, राम बटे श्याम 5 फीट 6 फीट, फीट से फीट कट जाएगा, जो इकाइयाँ आपने ली थी वो कट जाएंगी ना, तो सिर्फ क्या बचेगा? 5/6। मतलब इसकी कोई भी इकाई नहीं होती, यूनिट नहीं होती। यहीं से आप इसका भी मतलब समझ सकते हो। एक समान इकाइयाँ, इसकी कोई इकाई नहीं होती, ये दोनों एक ही चीज़ हैं। देखो, अगर आपने एक समान नहीं लिया, मान लो आपने क्या ले लिया? राम बटे श्याम, राम की आपने क्या ले ली? हाइट 5 फीट, और श्याम का आपने क्या ले लिया? वजन। अगर आप ऐसा कर दोगे कि राम और श्याम, राम की आपने हाइट ले ली 5 फीट और इसका ले लिया वजन 70 किलोग्राम, तो ये तुलना नहीं होगी। ये एक में आप हाइट बता रहे हो, दूसरे में क्या बता रहे हो? वजन बता रहे हो। ऐसे कैसे तुलना होगी? तो यूनिट क्या होना चाहिए? सेम। यहाँ लिखा ना, एक समान इकाइयाँ, यूनिट क्या होना चाहिए? सेम। जैसे ही आप सेम करोगे यूनिट तो ऊपर नीचे कट जाएगी यूनिट, तो सिर्फ क्या बचेंगे? नंबर। तो वो ही तो नियम बना लेंगे एक, और उसी नियम को क्या बोलते हैं? अनुपात। ठीक है स्टूडेंट्स? अगर आपने अलग अलग यूनिट ली, देखो, अगर आपने एक जगह ले लिया फीट और एक जगह ले लिया किलोग्राम, तो यूनिट कैंसिल नहीं होगी, फिर वो एक इकाई बन जाएगी। 5/70 फीट प्रति किलोग्राम, जो कि इसकी परिभाषा के अकॉर्डिंग क्या है? गलत है। इसकी कोई इकाई नहीं होती। जब यूनिट सेम लोगे तो ऊपर नीचे कैंसिल हो जाएगी, इसका मतलब उसकी कोई भी यूनिट नहीं बनेगी। वो सिर्फ एक नंबर के तहत क्या बन जाएगा? एक नियम बन जाएगा, जो इस डाटा को क्या कर रहा होगा? बांट रहा होगा, या डिवाइड कर रहा होगा, या तुलना कर रहा होगा। तो इस नियम को, इस तरह की परिभाषा को हम क्या बोलते हैं? रेशियो बोलते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप। इस परिभाषा को जितना मैं एक्सप्लेन कर सकता था उतना मैंने समझा दिया है। आशा करता हूँ आपको आज रेशियो की परिभाषा बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। अनुपात की यही डेफिनेशन होती है। इसको आप बार बार देखिए और बार बार पढ़िए ताकि आपके दिमाग में बैठ जाए। इस एग्जाम्पल के तहत आप और भी एग्जाम्पल ले सकते हो और उसको क्या कर सकते हो? मैच करके देख सकते हो परिभाषा फिट बैठ रही है कि नहीं। तो इस प्रकार से अनुपात की परिभाषा ये होती है। ये रेशियो का बिल्कुल बेसिक है।
ये कोई भी टीचर आपको बहुत डिटेल में नहीं बताएगा, इसलिए मैंने आपका बेस क्लियर कर दिया। आप इस परिभाषा को अच्छे से पढ़िए, इसका एग्जाम्पल देखिए, ताकि आपके दिमाग में रेशियो बहुत अच्छे से बैठ जाए। ठीक है स्टूडेंट्स, देखते हैं अगला। देखिए कॉन्सेप्ट, अब हमें पढ़ना है टाइप्स ऑफ रेशियो, अनुपात के प्रकार पढ़ना है। तो टाइप्स ऑफ रेशियो में बहुत तरह के टाइप होते हैं, मैं कुछ इंपॉर्टेंट टाइप आपको बता रहा हूँ, आप उसको नोट कर लीजिएगा, और वही एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आइए फर्स्ट देखते हैं। पहला है सरल अनुपात। पहला सरल अनुपात सिंपल रेशियो क्या होता है? एग्जाम्पल 2:3, 4:5, ये सिंपल सरल अनुपात कहा जाता है। 2:3, 4:5। ठीक है, फिर आता है व्युत्क्रम अनुपात, इंग्लिश में इन्वर्स रेशियो। एग्जाम्पल, यही जो रेशियो है उसको उल्टा करके लिख दो, 1/2 अनुपात 1/3, 1/4 रेशियो 1/5, तो इसको बोलते हैं व्युत्क्रम अनुपात। तीसरा आता है मिश्रित या संयुक्त अनुपात। मिश्रित या संयुक्त अनुपात, इंग्लिश में मिक्स्ड ऑब्लिक कंपाउंड रेशियो। तीसरा टाइप है मिक्स्ड ऑब्लिक कंपाउंड रेशियो। इसको कैसे समझेंगे? 3 एग्जाम्पल लिखे, देखिए 2:3, 4:5, 3:2। आपको इनको मिक्स करना है, मिक्स कंपाउंड मिश्रित करना है। तो इसका तरीका क्या होता है, ये लेफ्ट एक तरफ वालों को एक तरफ मल्टीप्लाइड, फिर बीच में अनुपात, फिर दूसरे तरफ वालों को दूसरे तरफ मल्टीप्लाइड। तो 2×4×3, 2×4×3, 4 दूनी 8 तिया 24, अनुपात 3, 5, 2, 5 तिया 15, दूनी 30। तो ऐसे लेफ्ट वालों को लेफ्ट में मल्टीप्लाइड, राइट वालों को राइट में मल्टीप्लाइड, तो जो रेशियो निकलेगा वो क्या कहलाएगा? मिश्रित अनुपात। इसको आप चेंज भी कर सकते हो, 6 से काट दो, 6 चौको 24, 6 पंचे 30, तो क्या आ जाएगा? 4:5। तो मिश्रित अनुपात कैसे निकालते हैं? गुणा करके। ठीक है स्टूडेंट्स, ये 3 तरह के अनुपात हो गए। आगे देखिए, चलिए स्टूडेंट्स आगे देखिए, 3 तरह के अनुपात में बता चुका आपको। चौथा देखिए, चौथा होता है वर्गानुपात, इंग्लिश में बोला जाता है डुप्लीकेट रेशियो। एग्जाम्पल क्या है? जैसे दिया है 3:4, इसका आपको डुप्लीकेट रेशियो बनाना है, वर्गानुपात बनाना है। तो क्या करोगे? दोनों का स्क्वायर कर दो। स्क्वायर करोगे तो 3 का 9, 4 का 16, तो 9:16। इसका डुप्लीकेट रेशियो क्या बन गया? 9:16। इसी तरह आधानुपात, सब डुप्लीकेट रेशियो, क्या बोलते हैं? सब डुप्लीकेट। तो एग्जाम्पल जैसे 9:16 लिखा है, तो आपको इसका सब डुप्लीकेट अगर बनाना है तो इसका क्या ले लोगे? अंडर रूट ले लोगे दोनों का। तो अंडर रूट से बाहर आएगा तो कितना बन जाएगा? 3:4। तो इसी को कहते हैं सब डुप्लीकेट, आधा अनुपात। अगला आता है तिहरा अनुपात। तिहरा अनुपात ट्रिप्लीकेट रेशियो, मतलब नाम से समझ में आ रहा होगा आपको, 3:4 है, ट्रिप्लीकेट मतलब 3 गुना, तो पावर 3 ले लेना दोनों की। इसका ट्रिप्लीकेट बनाना है तो पावर 3, तो 3 की पावर 3 27, 4 की पावर 3 64। तो ये इसका क्या बन गया? ट्रिप्लीकेट रेशियो। ठीक है, इसका ट्रिप्लीकेट रेशियो क्या है? 27:64। लास्ट है तिहाई अनुपात, सब ट्रिप्लीकेट रेशियो, सब ट्रिप्लीकेट। तो इसमें क्या करोगे? जैसे 27:64 दिया है, इसका सब ट्रिप्लीकेट तिहरा अनुपात, सॉरी तिहाई अनुपात बनाना है, तो क्या आएगा? इसका दोनों साइड क्या ले लो? क्यूब रूट, क्यूब रूट ऑफ 27, क्यूब रूट ऑफ 64। तो कितना आ जाएगा? 27 3 का क्यूब है और 64 4 का क्यूब है। तो इनका जो होगा तिहाई अनुपात सब ट्रिप्लीकेट रेशियो क्या आ जाएगा? 3:4 आ जाएगा। तो ये कुछ रेशियो के टाइप होते हैं, इनको आप बहुत अच्छे से प्रिपेयर करिए। आज ये जो लेक्चर था ये रेशियो का बेसिक लेक्चर है, उसकी परिभाषा और एग्जाम्पल, इसको बहुत अच्छे से समझिए। अगली क्लास में हम समानुपात का बेसिक देखेंगे, उसकी परिभाषा देखेंगे, उसके एग्जाम्पल देखेंगे और उसके टाइप देखेंगे। ठीक है स्टूडेंट, उसके बाद की जो लेक्चर होंगे उसमें हम आगे के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, उनके बेसिक सवाल देखेंगे, फिर जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते हैं उनको देखेंगे, फिर उनको कैसे ईजिली सॉल्व किया जा सकता है वो हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, इसके अलावा अगर आपको कोई भी डाउट होता है रेशियो में तो आप मुझे
कमेंट करके पूछ सकते हैं। किसी भी तरह का एग्जाम्पल आप ले सकते हैं। तो जो भी आपको डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है।